कराची के शहरी 2015 में आने वाले हीट वेव को अभी तक नहीं भुला सके हैं। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि शदीद गर्मी से सैकड़ों अफराद जाँ बहक हो गए थे। शहर के मुर्दा खाने लाशों से भरे पड़े थे, जबकि कब्रें खोदने वाले कम पड़ गए थे। 2024 में भी हालात कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। कराची में हीट वेव से मुतासिरा अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। शहर के सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स मरीजों से भर गए। ईदी सर्द खानों में 4 रोज के दौरान 427 मैयतें लाई गईं। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि ये लाशें गरीब आबादियों और लोड शेडिंग से मुतासिरा इलाकों से लाई जा रही हैं। यानी इन हलाकतों की एक बड़ी वजह शहर में 16 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग है। अगर ये तकलीफ दे लोड शेडिंग ना होती तो सैकड़ों कीमती जानों को बचाया जा सकता था। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, आज हम आपको शहर कराची में हीट वेव के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कराची के जिना अस्पताल में 2 रोज के दौरान 30 मरीज लाए गए। सिविल अस्पताल में 2 रोज के दौरान 150 मरीज रिपोर्ट हुए, जिनमें से 8 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 रोज के दौरान 13 लावारिस लाशें अस्पताल लाई गईं। अमराज़े कल्ब के मरीजों के लिए भी कहर बरसाती गर्मी आजमाइश बन गई। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीजेज में 2 रोज के दौरान 100 से ज्यादा मरीज पहुंचे, जिनमें से 2 दौरान इलाज दम तोड़ गए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने बिजली की लोड शेडिंग को भी हीट स्ट्रोक अमवात की एक वजह करार दे दिया। कहते हैं कि हीट स्ट्रोक से होने वाली अमवात की वजह बिजली की लोड शेडिंग भी है। आम अमवात को भी हीट स्ट्रोक के खाते में डाला जा रहा है। गजब ढाती गर्मी से जानवरों को भी संगीन खतरा लाहक है। भैंस कॉलोनी में गर्मी 1000 से ज्यादा जानवरों की जिंदगी निकल गई। 9 बरस कबल जून के महीने में शहर में आने वाली आफत के बारे में माहिरीन आबो हवा का कहना था कि यह शदीद गर्मी अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से थी, जिसमें दर्जा हरारत होता तो 45 डिग्री है, लेकिन महसूस 55 डिग्री होता है, क्योंकि शहर में फंसी हुई गर्म हवा बाहर नहीं निकल पाती। उनके मुताबिक शहर एक भट्टी की तरह है जो गर्मी को रोक लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। कराची जितना ही दर्जा हरारत बल्कि इससे भी ज्यादा सिंध के दीगर शहरों से भी रिपोर्ट हुआ था, लेकिन इसने लोगों की जानें इस तरह नहीं ली जिस तरह कराची में ली, क्योंकि वहां गर्म हवा के फैलने और बाहर निकलने के लिए जगह मौजूद है। नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक समंदर की हवा कराची के लिए बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये नेमत इसी वक्त फायदेमंद हो सकती है जब इसे शहर में दाखिल होने के लिए मुनासिब रास्ता मिले और ये मोहल्लों और सड़कों से बआसानी गुजर सके। इसके लिए जरूरी है कि शहर में इमारतों के दरमियान मुनासिब फासला रखा जाए। कराची में तकरीबन 9 माह तक सी ब्रीज जनूब मगरिब से आती है। नवंबर के अवाखिर से जनवरी फरवरी तक समंदरी हवा कम होती है, लेकिन इन महीनों में यहाँ मौसम ऐसा होता है कि इससे कोई खास मसला पैदा नहीं होता। इन महीनों में शुमाल और शुमाल मगरिब से बलूचिस्तान की तरफ से हवा कराची आती है। कराची के इन मौसमी हकाइक को मद्देनजर रखते हुए यहाँ के पुराने बासियों ने शहर की मंसूबाबंदी की थी। इनकी मंसूबाबंदी का महवर समंदर की हवा को अपने घरों और मोहल्लों में लाना और इन मकामात से गुजारना था। दोस्तों, माहौलियाती अमूर के माहिरीन का कहना है कि हमारे शहरों और घरों में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह की इनकी बनावट है, वो इस तरह के बदलते मौसम के लिए मौजू नहीं। ऐसे में जहन में ये ख्याल पैदा होता है कि फिर शहरों में क़यामत ख़ेज़ गर्मी का मुकाबला करने के लिए क्या करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि सबसे पहले तो ज़रूरी है कि अर्बन प्लानिंग और इमारतों की तामीर में माहौल दोस्त या इको फ्रेंडली तरीके राइज किए जाएं। आबादियों में सब्ज कतार, बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कूड़े करकट को ठिकाने लगाने के बाकायदा इंतजाम के साथ सोलर पैनल्स की तनसीब, तिजारती, तफरीही और दीगर शहरी सहूलतों की रिहायशी इलाकों के करीब फराहमी इस ज़मन में बहुत अहम है। इसके अलावा घर के अंदर और बाहर हरियाली जैसे इक़दामात गर्मी की शिद्दत को खासी हद तक कम कर सकते हैं। इमारतों में माहौल दोस्त और एनर्जी एफिशिएंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल का इस्तेमाल और रोशनी और ताज़ा हवा की आमदोरफ्त यकीनी बनाने के लिए ग्रीन बिल्डिंग कोड प्रोविंशन से रहनुमाई हासिल की जा सकती है।
माहिरीन माहौलियात के मुताबिक कराची में बड़े पैमानों पर दरख्तों की बेदरेग कटाई से शहर का मौसम तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में बारिशों में कमी और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की वजह सायादार दरख्तों की तेजी से कटाई और इमारतों और गाड़ियों की तेजी से बढ़ती हुई तादाद है। कंक्रीट की इमारतों ने शहर का दम घोंट दिया है। शहर में फैली कंक्रीट की इमारतों और तारकोल से बनी सड़कों का जाल गर्मी की शिद्दत में इजाफे की एक बड़ी वजह है। कराची दरअसल सहरा है, लिहाजा यहाँ धूप की शिद्दत बहुत ज्यादा होती है। इससे बचने का वाहिद तरीका सड़कों के किनारे सायादार दरख्त लगाना है, जिनका वजूद खत्म होता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक कराची को नीम के दरख्तों की जरूरत है, जो इस सख्त आबो हवा को झेल सकें, जिसने 1980 की दिहाई के बाद से कराची को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।